आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण में सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? लिंडेमान। ठीक है, पहला आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है। हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व क्या है? वायु है। पांचवा क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है फूलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? फूलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? विटामिन की प्राप्ति के लिए। सातवां क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा किन विटामिन गलत हो गया है। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका किया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। ठीक है, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। तो डीपीटी का टीका किन बीमारियों में लगाया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। ठीक है। 9 क्वेश्चन है बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? गुरु जम्बेश्वर। 10वां क्वेश्चन है भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? तो आपदा निवारण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? 2004 में आया। 11वां क्वेश्चन है कोंकण रेलवे है। कोंकण रेलवे कहाँ है? रोहा से बेंगलुरु तक। ठीक है, कोंकण रेलवे है। 12वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की? सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की किसने की? चार्ल्स एलन ने। 13वां क्वेश्चन है डॉट 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 के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। 14वां क्वेश्चन है समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिका। क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। कैसे किया जाता है? जेट्रोफा से। 16 क्वेश्चन है, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। कहाँ पर शांत घाटी? शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है, हरकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हरकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साकिर सिम्पसन मापन। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसमें क्या जो ऑप्शन दिए नहीं हैं। 19वां है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परतंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परतंत्र होता है, क्या होता है? कृत्रिम परतंत्र। परतंत्र में होता है, परतंत्र में क्या होता है? ऊर्जा तथा खनिजों दोनों की हानि होती है। ठीक है, परतंत्र में क्या होता है? ऊर्जा तथा खनिजों दोनों की हानि होती है। 22वां क्वेश्चन है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं। दो जीव सबसे अच्छे क्या है? मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है। एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? सहजीव। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? सहजीवी। कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। 24वां क्वेश्चन है, 24वां प्रश्न क्या है? पश्चिमा व ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? श्वसनिका में। कहाँ मिलते हैं? श्वसनिका में। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेलोनेशिया द्वीप समूह में किस प्रजाति के लोग निवास करते हैं? किस प्रजाति के लोग करते हैं? ऑस्ट्रेलियाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं उच्च ज्वार। ठीक है। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। ठीक है। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौन कौन से हैं? 4 गुना अधिक दूरी तक पक्षी देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? चील, बाज और गिद्ध, ये 3 हैं। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है कौन सा? पौधा। कामेग एलिफेंट रिजर्व और
देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? मोस्ट है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। 10वां है जैव विघटित प्रदूषण है बाहेलमल। निम्नलिखित में से क्या एक इकोटोन की सही परिभाषा है? दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदायों बीच एक संक्रमण होता है। ठीक है। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। मलेरिया रोग होता है किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। ठीक है, इन्हीं के कारण होता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। अगला क्वेश्चन है अपघटक किस पोषक स्तर के जीव है? अपघटक किस पोषक जीव स्तर हैं? तो पोषण 3। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? काई। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन काम करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन काम करता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल कहते हैं इसको। ठीक है। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? जो आ गया था काली खांसी, डिप्टीरिया, टेटनस। ठीक है। निम्न में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? गोवा में। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक दवा देते हैं, इससे क्या है उनके शरीर में जहर फैल जाता है, जिसको क्या गिद्ध खाते हैं, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको जहर होता है वो। अगला क्वेश्चन है समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो 0.65% जल क्या पीने योग्य है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। काजीरंगा के नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। द्रोणपर्णी वन क्षेत्र की विशेषता है शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है।